सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सब कलीसियां प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हे परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी मर्सी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरी की गई भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, जो आने वाले समय में तो इन कलीसियाओं की लाइफ में बड़े मिरेकल्स को करेगा, तो आत्मिक आईज से देखते हुए, तेरे वचन पर ध्यान लगाते हुए हम एडवांस में तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कहे मेरा मिरेकल मेरे करीब है, मेरा मिरेकल मैं जल्दी रिसीव करने वाली हूं। मैं अपना मिरेकल जल्दी रिसीव करूंगा। मैं आने वाले उस मिरेकल के लिए, आने वाली उस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, सब कलीसियाओं को छुएं और ब्लेस करें, अपने कामों के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें परमेश्वर। अपनी योजनाओं को बढ़ाएं, अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरा करें परमेश्वर। हे खुदावंद, हमारे वंश, हमारी जनरेशंस तेरी होने वाली आखिरी आमद तक तेरे कामों को करती रहे खुदावंद। कहे हमारी आने वाली पीढ़ियां तुझ में बनी रहे, तुझ में खड़ी रहे परमेश्वर। तेरे कामों को करती रहे, तेरी योजनाएं सिद्ध होती रहे परमेश्वर। मैं और मेरा घराना तेरी आने वाली आमद तक खड़ी रहे परमेश्वर, तुझ में बनी रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। मैं आप सब कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे, नई 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 योजनाओं को सिद्ध करे खुदावंद। हालेलुया। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। आप जानते हैं कि आपके विषय में की गई परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी होती हैं यदि हम उन भविष्यवाणियों के विषय में लगातार आत्मिक रीति से जागृत रहते हैं, आत्मिक रीति से लड़ते रहते हैं, आत्मिक रीति से परमेश्वर के कामों को करते रहते हैं। पाप की ताकतों, सिन की ताकतों से परे जब हम प्रभु में बने रहते हैं, आपके विषय में की गई भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। हालेलुया। आज रात, कल मीन्स के सोफिया का जन्मदिन है और आप जानते हैं कि लास्ट ईयर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा सोफिया के विषय में भविष्यवाणी की थी। आगे बुलाकर लेहन के समय के परमेश्वर खुदा के दास कहते कि तुझे अपनी कॉलिंग के लिए, अपनी बुलाहट, अपनी सेवा के लिए, सर्व करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जब वो भविष्यवाणी की गई परमेश्वर के द्वारा अपने दास के मुख से, तो उसके बाद सोफिया बैठी नहीं, आराम से बैठी नहीं, खेलती ही नहीं रही। ऐसा नहीं कि प्रभु कर देगा। नेक्स्ट डे से, वेरी नेक्स्ट डे से, कहते हैं कि 17 मार्च से उसने अपनी भविष्यवाणी के विषय में लगातार उसने आत्मिक फाइट को लड़ना शुरू किया था। अब 1 साल हो गया कि प्रभु ने कहा मेरे विषय कि तू मेरी सेवा करेगी, मैं तुझे खड़ी करूंगा अपने कामों के लिए। अपनी बाइबल स्टडी को बढ़ाया, मेरी और अपने पापा की बातों को पूरे मन से, सच्चाई से फॉलो किया कि एक बार यदि कोई कहा कोई बात तो सेम सेकंड टाइम कभी जरूरत नहीं पड़ी कि सोफिया ऐसा नहीं वैसा। एक ही बार हमारे मुंह से निकली बात को उसने पूरा किया। रोज प्रेयर्स कंटिन्यू, लगातार, बिना एक भी दिन मिस किए प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स लगातार 1 साल करती रही। हालेलुया। हर रोज बाइबल की स्टडी करती रही और हम देखते अब 1 साल बाद जो परमेश्वर ने सोफिया के विषय में भविष्यवाणी की उसे पूरा किया है। हालेलुया। आपके विषय में भी परमेश्वर ने अनगिनत बातें की हैं, अनगिनत भविष्यवाणियां प्रभु ने आपके विषय में की हैं।
यदि हम उस भविष्यवाणी के बाद आमीन कहें और घर जाते ही अपने कामों में, अपने जीवन में मस्त हो जाएं और उन भविष्यवाणियों, उन वचनों के विषय में काम ना करें यदि, तो वो प्रोफेसिस, वो योजनाएं, वो बातें जो परमेश्वर ने की, वो कैसे पूरी हो? प्रभु कहते वो कैसे पॉसिबल हो, कैसे संभव हो, वो कैसे पूरी हो? हालेलुया। आपके पास एक बड़ी गवाही सोफिया की है। हमारी ही आंखों के सामने परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, और आज जब भी संडे स्कूल से वो आई है, प्रीच करती है मार्वलस रीति से, और छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे, प्रभु अद्भुत रीति से उन्हें छू रहा है। इतनी ग्रेट टेस्टिमनीज आती हैं। हालेलुया, तारीफ करें। ना केवल हेड चर्च में बल्कि ब्रांचेस में, पूरी दुनिया में जहाँ की 200 चर्च, हर जगह संडे स्कूल कलीसियाँ लगती हैं, और एक ग्रेट एक मिनिस्ट्री की शुरुआत परमेश्वर ने अपनी बेटी के जरिए की। तो आपके विषय में प्रभु जो बातें कहता है, आपसे दर्शनों में कहता है, वचन के बीच से कहता है, अपने दास के मुख से कहता है, उसके विषय में लगातार जागृत रहा करें, उसके विषय में लगातार काम करता रहा करें। सिर्फ वीकेंड पर और संडे सेवकाई नहीं है आपकी आत्मिक लाइफ केवल संडे तक सीमित नहीं है। जब वापस जाते हैं और मंडे शुरू होता है, सोमवार की शुरुआत होती है, तभी से आत्मिक रीति से कार्य करने पड़ते हैं अपनी भविष्यवाणियों के प्रति, कि वो पूरी हो सके, मैं अपना मिरेकल ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। आप कहते हैं कि मुझे ये दुख है, और ऐसा दुख है कि मुझसे सहन ही नहीं होता। मैं इतना दुखी हूं कि मैं क्या करूं। मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं अपने आपे में खोया रहता हूं। मैं इतना दुखी हूं कि मैंने अब पूरी होप छोड़ दी है, कोई आशा नहीं। मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं इसे ओवरकम नहीं कर सकता। मैं इतना दुखी हूं कि मैं अब अपनी जीवन में और आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस दुख के परे मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, लटकाए गए, तो उस समय भी परमेश्वर ने माता मरियम को देखा कि मेरे बाद माँ मरियम का क्या होगा, और यूहन्ना की ड्यूटी लगा के गए कि ध्यान रखना। साइड पर डाकू था और इतने दुख में, इतनी पीड़ा में थे परमेश्वर। सुंदरता कहते मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना लहू बह रहा था, इतना कहते पसीना खून हुआ जाता था, इतनी दर्द में, इतनी पीड़ा में थे। और पीड़ा की, उस दर्द की प्रकाष्ठा कहते कि अंतिम चरण की पेन्स में थे। तब भी परमेश्वर ने जाते जाते वो डाकू जिसने के अपना मन फिराया, उसे प्रभु ने कहा कि निश्चय मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस दुख में भी कहते हैं परमेश्वर ने, हमारे प्रेमी परमेश्वर ने दूसरों के विषय में सोचा और दूसरों के विषयों में काम किया। जाते जाते भी, स्वर्ग जाते जाते दूसरों की मदद करते रहे। और आप कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं, मुझसे सहन नहीं होता। आप कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, मैं इतनी दुखी, मैं इतनी अपसेट हूं, ये रोग मुझे छोड़ता नहीं, मैं और क्या कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों के विषय में और क्या सोचूं, कैसे उन्हें बढ़ाऊं, मुझे ये पीड़ा है वो जाती नहीं। इसलिए मेरा ध्यान मेरे बच्चों की स्टडी, उनके फ्यूचर की और उनकी आत्मिकता की ओर जाता नहीं। आप कहते हैं मैं इतनी दुखी हूं, इसलिए मेरे घर में इतना दरिद्र है, सफाई करने का, क्लीनिंग करने का मन नहीं करता। आप कहते हैं मेरा पति मेरे साथ एक मन नहीं, मेरा मन नहीं करता बच्चों को आत्मा में बढ़ाऊं, उनके साथ समय बिताऊं, वचन के विषय में उन्हें बताऊं। आप तो उस परमेश्वर को मानते हैं जिन्होंने कहते हैं कि स्वर्ग जाने से पहले आखिरी सांस तक कहते हैं उन्होंने दूसरों की मदद और सहायता की। हालेलुया। सो प्रभु कहते हैं आपके दुख इतने बड़े नहीं कि आप उन्हें सहन ना कर सकें, और आपके दुख इतने लंबे नहीं कि परमेश्वर उन्हें दूर ना कर सके। आपके डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं, आपकी निराशाएं, वो एक परमेश्वर के सम्मुख एक अपॉइंटमेंट में बदलनी चाहिए। यानी कि आपके दुख प्रार्थना में परिवर्तित होने चाहिए। आप नोटिस करेंगे, आप अपने सुख के समय में, अपनी हैप्पी टाइम पर आप जो प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर को आप यदि चेक करें अपने उस समय की प्रेयर के साथ, जब आप बीमारी में और दुख में होते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके दुख में, आपके दर्द में की गई प्रार्थनाएं कितनी पावरफुल, कितनी प्रेयरफुल,
कितनी आत्मिक होती हैं। हालेलुया। तो वो समय दुख का समय एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक मौका है कि हम अपने दुखों को प्रेयर में बदलें, दुखों को प्रार्थनाओं में ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि दुख के समय में की गई प्रेयर कितनी पावरफुल होती है, शक्तिशाली प्रेयर्स बन जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारे दुख हैं और हम उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए हम लगातार परमेश्वर से प्रेयर करते हैं। अपने दुख के समय हर तरह के पाप को आप छोड़ देना चाहते हैं, आप वायदा करते हैं प्रभु ये भी छोड़ दूंगा मैं। बड़े से बड़े चैलेंज को, बड़े से बड़ी चीज को, बात को आप आसानी से प्रभु के आगे रखते हैं कि प्रभु मैं छोड़ दूंगा, मैं इस पाप को त्यागता हूं। वो दुख का समय बेस्ट टाइम है आत्मा में बढ़ने का। वो बेस्ट टाइम है कि आप अपने दुखों को प्रार्थनाओं में तब्दील करें, अपने रोग को प्रार्थना में बदलें, अपनी पीड़ा को प्रेयर में तब्दील करें, क्योंकि आपकी की गई प्रार्थनाएं, प्रेयर्स स्वर्ग तक पहुंचती हैं, स्वर्ग तक, परमेश्वर तक आपकी प्रेयर्स पहुंचती हैं, बिना इंटरनेट, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, आत्मिक रीति से की गई प्रेयर्स। तो सोचिए यदि हम दुख में रोते रहें और कहें मुझसे सहन नहीं होता, मैं मर जाना चाहता हूं, मुझसे सहन नहीं होता, मैं ध्यान नहीं रख सकता बच्चों का, अपने परिवार का, मुझसे सहन नहीं होता, ये पीड़ा सहन नहीं होती, उस पीड़ा में प्रेयर करें, उस पीड़ा को प्रार्थना में बदलें। वो पीड़ा आपके पावरफुल प्रेयर्स में बदलनी चाहिए। देन आप देखेंगे किस तरह से आपके विषय में की गई भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने की, खुदा के दास ने आपके विषय में की हैं, वो कैसे अद्भुत रीति से पूरी होंगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने दुखों को प्रेयर में बदलें। प्रभु के दास कहते कि जब मैं अत्यंत पीड़ा में था, उस समय मैंने अद्भुत प्रेयर्स की, लंबी प्रेयर्स की। कहते जब निराशा के अटैक होते थे उस समय मैं 3 दिन में, कहते नया नियम पूरा कंप्लीट कर देता था। 8-8 घंटे लगातार, कहते मैं बाइबल रीड करता था। जैसे ही अटैक होता था बाइबल को अधिक बढ़ा देते थे, जैसे ही कहते अटैक होता था अपने रोजों को अधिक बढ़ा देते, लंबा रोजों को लंबा कर देते थे। यानी कि अपने दुख के समय में उन्होंने अपने काम को, अपने समय को यूटिलाइज किया, अपने दुख को, अपने उस घड़ी को उन्होंने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। जैसे यूब कहता है कि जिसने दुख दिया, क्या वो, जिसने सुख दिया, सब कुछ दिया, वो क्या पीड़ा ना दे? यदि वो दुख भी दे तो भी मेरा परमेश्वर है और मैं उसका धन्यवाद करता हूं। कहते उस दुख की घड़ी में भी अय्यूब ने क्या किया? लगातार प्रेयर्स की हैं, अपने दुख में प्रेयर्स करता रहा। कहते लगातार स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली प्रेयर्स वो परमेश्वर के सम्मुख करता रहा। आपके दुख परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो सहा, काठ पर लटकाया गया, उससे अधिक आपके नहीं हो सकते। हालेलुया। उससे तो कम ही है आपके दुख। तो यदि परमेश्वर हमारे शाहों का शाह, हमारे जलाली खुदा यदि क्रूस पर उस समय प्रार्थना कर सकते हैं, दुख में दूसरों की मदद और सहायता कर सकते हैं, यानी कि आप भी अपने दुख में अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब लेके आ जा सकते हैं। आप अपने परिवार का माहौल, अपने घराने का माहौल आत्मिक कर सकते हैं। उस दुख के समय आप अपनी प्रेयर्स को और शक्तिशाली रीति से एक मन होकर परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। आप और अधिक संगति प्रभु की कर सकते हैं, आप सेवाएं कर सकते हैं, आप प्रभु के घर में सर्व कर सकते हैं। हालेलुया। अद्भुत रीति से आप परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं अपने दुख की घड़ी में। हालेलुया। हमने भी यही चीजों को सहा, एक समय पर दुखों को सहकर यहां तक पहुंचे। हमने भी अपने जीवन में फाइट्स की हैं, आत्मिक फाइट्स की हैं, निराशाओं में रहे हैं, लेकिन उन निराशाओं में लंबी लंबी प्रेयर्स और लंबी लंबी बाइबल रीडिंग्स को हमने रात रात भर किया। मैं भी जब चाहती थी कि मैं इस मिनिस्ट्री के विषय में और अद्भुत रीति से काम करूं, दिन रात प्रेयर्स की, प्रभु से बुद्धि को मांगा, दिन रात
सिस्टम सेट करने के लिए दिन और रात मैंने काम किया, ताकि प्रभु के राज्य के लिए कुछ बन पाऊं, कुछ कर पाऊं, ऐसा काम कर पाऊं जो अनोखा, जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। और आपके सामने है 200 चर्च। हालेलुया। सोफिया की पूरा साल की मेहनत को मैंने देखा, आपके सामने है वो सोफिया की ग्रेट टेस्टिमनी। आपके सामने है किस तरह से परमेश्वर के दास अद्भुत रीति से खुदा के साथ अपने समय को बिताते हैं। जितना 3 जन आते थे, जितनी प्रेयर तब थी, उतनी ही प्रेयर जो उससे अधिक प्रेयर अब है। हालेलुया। सो सुख के समय तो आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु में बने रहते हैं, लेकिन दुख के समय, निराशा और पीड़ाओं के समय जब जो आपकी प्रेयर्स हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो पावरफुल, वो अद्भुत, और वो ऐसी होती है कि वो टर्न अराउंड कर सकती हैं आपकी सिचुएशंस को। वो ऐसा समय होता है जब आप कोई भी पाप आसानी से छोड़ देते हैं। हालेलुया। सो दुख में क्या करें? आज से प्रार्थनाएं करें। अपने दुख को किसमें बदलें? ऊंची आवाज में किसमें बदलें? प्रार्थनाओं में बदलें। हालेलुया। इस रीति से प्रभु आपको छुएगा, क्योंकि कहते पुराने समय में जो काठ पर लटकाया जाता था वो श्रापित था, और परमेश्वर काठ पर लटकाए गए, और प्रभु ने आपकी शर्मिंदगी को, हमारी शर्म को, हमारे दुखों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम सब कलीसियाओं का कल्याण हो सके, हमारी भलाई हो सके, हमारे जीवन में कुछ अच्छा और हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो सके। हालेलुया। इन दोनों में क्योंकि गुड फ्राइडे आने वाला है, क्रूसिफिकेशन, तो अभी हमारा ध्यान बहुत जाता है परमेश्वर की पीड़ाओं की ओर, उस क्रूस की ओर हमारा ध्यान जाता है। हालेलुया। तो ये हमारे पास एक बेस्ट टाइम है। इस समय हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। ये जो दिन चल रहे हैं हमारे ईस्टर तक, ये बेस्ट टाइम है प्रभु में बढ़ने का, अपने पापों को छोड़ने का और मन फिराने का, परमेश्वर में आगे बढ़ने का, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ स्थापित करने का ये बेस्ट टाइम है। हालेलुया। क्या तैयार है सभी कलीसियां? मेरा ये विश्वास है कि अपने विषय में की गई वो विश्वानियों के विषय में आप आज से कार्य करेंगे, आज से कार्य करेंगे। हालेलुया। आप लगातार काम करेंगे और भविष्यवाणियां पूरी होंगी प्रभु यीशु के नाम में, कहते हैं आमीन। लगातार प्रार्थना करते ही रहा करें। हालेलुया। सो तारीफ करें आज के वचन के लिए। मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, अमेजिंग रीति से छुए परमेश्वर। हालेलुया। इस रीति से अपने घरानों को मजबूत और स्ट्रांग करें कि आपके बच्चे परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जब आप प्रभु में हैं और आपके बच्चे आपको देखते हैं नशों में, आप प्रभु में हैं, आपके बच्चे आपको देखते हैं गालियां निकालते हुए, आप प्रभु में हैं और आपके बच्चे आपको देखते हैं आपस में लड़ते हुए, आप प्रभु में हैं और आपके बच्चे देखते हैं कि आप एक दूसरे के साथ झूठ भी बोल लेते हैं। अच्छा जी। आपके बच्चे आपको देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बच्चे आपको देखते हैं आप अपने सास ससुर की कितनी इज्जत करते हैं, तो वो कैसे बढ़ेंगे? वो कैसे परमेश्वर के करीब जाएंगे फिर? क्योंकि पहली मुढ़ली शिक्षा कहते हैं, प्रथम स्कूल बच्चों का अपना घर रहता है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बढ़े, आगे बढ़े, आत्मा में बढ़े, सोफिया यर्मिया की तरह परमेश्वर में बढ़े, तो पहले अपने घर को आत्मिक करें, अपने घरों के माहौल को आत्मिक रीति से चलाएं। हालेलुया। कितने जन है जो प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को करते हैं? अपने हाथों को हिलाएं। धन्यवाद यीशु। मेरा ये विश्वास है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स छूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। कल मैं सोफिया यर्मिया, हम लगातार 6 घंटे से प्रभु ने हमें असाइनमेंट दी है, उस पर काम कर रहे थे लगातार 6 आवर्स, 6 घंटों से। और जैसे 8 बजे हमने अपनी असाइनमेंट को रोका और भाग के प्रेयर में गए, 9:30 तक प्रेयर की, उसके बाद फिर मैं सोफिया यर्मिया उस असाइनमेंट पर लग गए। इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेयर्स। हालेलुया। 8 घंटे की हमारी असाइनमेंट थी और हमने उसमें जो 8 से 9:30 का समय था, उसमें हमने सारे काम अपने रोक के हमने प्रेयर्स को इंपॉर्टेंस दी है। तो सोचिए, यदि आपके पास्टर्स इतना ज्यादा जो दुनिया से, पाप से परे रहते हैं और वो प्रभु में इतना ज्यादा सीरियस हैं प्रेयर्स के विषय में,
तो कलीसियां जो अपने घरों में जाती, अन्य जातियों में रहती, अन्य जातियों में काम करती हैं, कई तरह की नेगेटिविटी के आसपास आपको रहना पड़ता, कई तरह की हजार बातें सुननी पड़ती हैं, कई तरह की दुनियावी बातें आपके कानों में पड़ती हैं। आपके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, और कितनी चीजें उनके जहन में आती, कितनी चीजें वो देखते और सुनते हैं। आपको कितना अधिक परमेश्वर के करीब रहना होगा, कितना अधिक अपने बच्चों को प्रेयर में रखना होगा, कितना अधिक आपको अपने बच्चों को जांचना होगा, कितना अधिक परमेश्वर में आगे बढ़ना होगा। सोचिए, ताकि आपके विषय में की गई भविष्यवाणियां पूरी हो सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, सब कलीसियाओं को छुए खुदावन, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, आत्मा में बढ़ सके, अपने घराने को आत्मा में बढ़ा सके, इनके घरों के माहौल आत्मिक हो जाएं परमेश्वर। ये प्रार्थना को प्रथम स्थान दे खुदावन, हे परमेश्वर, ताकि तू इन्हें सिर ठहराए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराया। अपने काम में, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने स्टडी में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में परमेश्वर ये हेड ठहरे खुदावंद, ये प्रथम रहे हमेशा। हे खुदावंद, ये टॉप पर रहे अपने काम में, अपने जीवन में। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियां अभी अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, मेरा ये विश्वास है अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आप जानते झारखंड में क्रूसेड हैं, तो उसके विषय में भी लगातार प्रेयर्स करते रहें, और जो वहाँ पर आना चाहे वो मोस्ट वेलकम है। हालेलुया। झारखंड में इसी बहाने हम झारखंड स्टेट को देख लेंगे, है ना। तो जितने भी जन आना चाहते वो जरूर पहुँचें, झारखंड के लिए लगातार प्रेयर्स करें। सभी कलीसियां अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं कृपया, क्योंकि आप जो भी बोते हैं वो प्रभु के कामों में लगता, आप जानते हैं। आपका बोया गया मैं देखती तक नहीं, मैं टच तक नहीं करती हूँ। आपका बोया गया डायरेक्ट परमेश्वर के कामों में लगता, असाइनमेंट्स को पूरा करने में लगता। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग टाइथ को बोते, प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जो टाइथर्स हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वो कभी भी टाइट ना रहेंगे। जो टाइथर्स हैं प्रभु, तेरा फेवर उनके जीवनों में कार्य करेगा। टाइथर्स को खुदावन तू छुए। तेरा वचन कहता है टाइथर्स के विषय में, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं, उनके विषय में तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश जो है भंडार में ले आओ, यानी कि प्रभु तेरे भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब प्लीज से कहें आमीन। अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपने हथियों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, हमने जैसे अपने टाइथ को बोया पिछले हफ्ते में, एक बड़े सीड को हमने बोया है, सेम उसी रीति से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन बोने वालों के हृदयों को छुए, ताकि खुदावन ये भी बो सके। बोना एक आत्मिक कार्य है, और एक शारीरिक व्यक्ति जो प्रभु तुझे जानता नहीं वो बो नहीं सकता। हे प्रभु, जिसे तुझसे प्रेम नहीं है वो बो नहीं सकता है। हे प्रभु, जिसके हृदय में तू नहीं वो बो नहीं सकता। ये बोना एक आत्मिक कार्य है। खुदावन तेरा आत्मा छुए एक एक जन को, इन्हें बोने वाला बनाए, ताकि परमेश्वर फाइनेंशियल और आर्थिक रीति से खुदावन जो तूने इनके लिए बेहतर सोचा है, जो परमेश्वर तू आशीषों के झरोखे इनके लिए खोलेगा, जो फेलियर स्पिरिट को इनके जीवनों में खत्म करेगा परमेश्वर, लॉस खत्म होंगे इनके जीवनों से। वे सारी भविष्यवाणियां, वो सारे वचन इनके जीवनों में पूरे हों और ये आशीषित हों प्रभु यीशु के नाम में। एक एक जन को छुए, अपने हथियों धन्यवाद की भेंटों को बो सके, इन्हें तैयार करे बोने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग गिवर के रूप में खड़ा करे परमेश्वर इस विजन के लिए। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो लगातार अपने बोने को जारी रखें। आपका बोना अद्भुत है, मैं कहना चाहती हूँ। आपके बोए के द्वारा ही कार्य हो रहे हैं परमेश्वर के, और आपके बोए के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस भी कर रहा है। सो अपने बोने को लगातार जारी रखें। यदि आपने अब तक बोया नहीं, बोना शुरू नहीं किया, बोना शुरू करें,
क्योंकि बोना आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि प्रभु के काम कभी भी रुकेंगे नहीं। लेकिन आप जब बोएंगे देन परमेश्वर पे बैक करेगा। सो सभी क्लीसें, ऑनलाइन क्लीसें, ब्रांचेस, यदि आपकी आत्मिक उन्नति इस विजन से, इस दर्शन से और इस चर्च के द्वारा हो रही है, तो आपका बोना, आपका टाइथ भी इसी चर्च का हिस्सा होना चाहिए। आमीन। सभी क्लीसें बोलते हैं। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने दशमांश को, और नीले रंग की बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को आपने डालते जाना है। और जो वाइट बकेट्स हैं उसमें आपने अपने बीज को, जो आप रेगुलर चर्च भवन के लिए बोते हैं, उस बाल्टी में डालते जाएं। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही वॉलंटियर जो आपके पास आ रहे हैं उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग और अपने टाइथ को डालते जाएं। और अपने दिल को खोलें, आज अपनी स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड दाहिनी ओर आपके लिए टेबल लगा हुआ है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाएं। झारखंड क्रूसेड के लिए अपने स्पेशल बीजों को, अपने सीड को आपने जमा करवाते जाना है। तो और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी झारखंड क्रूसेड के लिए अपने बीज को बोएं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके आपने नोट करवाना है और अपने बीजों को भेजते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और बहुत सारे लोग जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को निकालें और इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से डिजिटली अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में आप भेजते जाएं। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। अकाउंट्स की पूरी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके या एमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। और संडे थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर, चर्च रिसेप्शन पे आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को बोने के लिए, जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो अपने स्पेशल सीड को निकालें, परमेश्वर के कामों के लिए अपने बड़े और स्पेशल बीजों को आपने लगातार बोते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने भेजते जाना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने ऑनलाइन तरीके से चर्च में लगातार भेजते जाना है। तो अपने एक हाथ को हिलाएं अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार आप जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीज को जरूर बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगे हैं, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप जब आप लेते हैं तो चर्च की तरफ से फ्री आपको प्रिंटेड मीडिया, बुक्स और मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, ये सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है ताकि आप सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों में फ्री इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यदि आप ये चाहते हैं कि आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लें और जो प्रिंटेड मीडिया है वो चर्च की टीम की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो साथ में बॉक्स लगा है टेबल के, उस बॉक्स में जो मैगजीन, जो गिफ्ट्स आपको मिले, आप उसी में डाल के जा सकते हैं।
1-2 दिन के अंदर टीम उसको लोगों के घरों तक पहुंचा देती है फ्री में। तो लगातार अपने बीजों को बोते जाएं, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को निकालते जाएं, अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को अपने बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाना है। तो कोई भी जन पीछे न रहे, अपने बेस्ट बीज को निकालें झारखंड क्रूसेड के लिए। इंडिया गॉस्पल जो क्रूसेड्स हैं उसमें आपने पार्टनर्स बनना है, अपने बीजों को बोना है, तो जरूर आगे आएं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है इस पर कॉल करके आप अपने बीज को भेजने के प्रति नोट करवा सकते हैं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बड़ा मनुष्य समान बन गया दासी समान। मृत्यु सही अमृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से फैले तेरा शासन। हालेलुया। कदमों पे अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने बोते जाना है। और आप में से अगर आपने मेंबरशिप कार्ड नहीं बनाया है तो पंडाल के बिल्कुल लास्ट में आपको ये फॉर्म मिलेगा, इसको आपने फिल करना है और वहीं सबमिट करवा के जाना है। आपको चर्च का जो मेंबरशिप आईडी कार्ड है वो दे दिया जाएगा। तो आप जरूर, अगर चर्च की मेंबरशिप नहीं है, मतलब आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के लास्ट में जो टेबल लगा है वहाँ से जाके अपने मेंबरशिप फॉर्म को फिल करें और आपको मेंबरशिप आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। और आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रेयर टावर का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी तरह का साज बजाना जानते हैं, कोई आप वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी का काम करना जानते हैं, आप में से जो कोई साउंड ऑपरेटर है, और जो लोग साउंड रिपेयरिंग का काम करना जानते हैं, मिक्सिंग का काम करना जानते हैं, स्टूडियो का काम जानते हैं, तो जरूर आगे आएं और अपने नाम को जरूर नोट करवाते जाएं। और यदि अभी तक आपके पास वॉलेंटियर्स ऑफरिंग लेने के लिए नहीं पहुंचे तो आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं। आप अपने हाथ को हिला सकते हैं यदि अभी तक वॉलेंटियर्स आपके पास ऑफरिंग लेने के लिए नहीं पहुंचे। लगातार आप अपने हाथों को हिलाते रहें और वॉलेंटियर्स आपके पास आ रहे हैं और वॉलेंटियर्स जल्द से जल्द उनके पास जाएं। और जो लोग एलईडी ऑपरेटर्स हैं, यदि आप साउंड इंजीनियर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, कंटेंट राइटर हैं, मीडिया एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कैमरामैन्स हैं, या आप खेती बाड़ी का कोई भी काम जानते हैं, मल्टीमीडिया टीचर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ड्राइवर्स हैं, या आप मैकेनिकल नॉलेज पर्सन्स हैं, तो आप अपने नामों को लिखवा सकते हैं। या आप सिक्योरिटी पर्सन्स हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, बुक राइटर हैं, तो पुलपट के ठीक राइट साइड
टेबल लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पर आकर अपने नामों को नोट करवा सकते हैं। और यदि आप हमारी क्वायर टीम का, वर्शिप टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप अपने नामों को नोट करवा सकते हैं। पुलपिट के राइट साइड टेबल लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर आके अपने नामों को नोट करवा सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह का कोई भी साज बजाना जानते हैं, यदि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, तो भी आप अपने नामों को अगर आके लिखा सकते हैं। और यदि अभी तक आपके पास वॉलंटियर्स ऑफरिंग लेने के लिए नहीं पहुंचे, तो आप अपने हाथों को हिलाते जाएं। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना हालेलुया। मनुष्य सा। यदि अभी तक अगर अभी भी आपके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, या खुद भी आप उठ के पुलपिट के राइट और लेफ्ट साइड बॉक्स लगे, उसमें खुद भी अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को अपने बोते जाना है। ऑनलाइन QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें, ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। यदि अभी तक आपके पास वॉलंटियर्स ऑफरिंग लेने के लिए नहीं पहुंचे, तो आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं। यहाँ पुलपिट के लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफरिंग बॉक्स लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पर आकर खुद भी अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन अपनी ऑफरिंग को देना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर QR कोड्स आ रहे हैं, तो आप इन QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। और यदि आप क्रूसेड के लिए अपने स्पेशल बीज को बोना चाहते हैं, तो वो भी नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। यदि आप क्रूसेड के लिए अपने बेस्ट बीजों को बोना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके, मैसेज करके आप बात कर सकते हैं और अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। और यदि अभी तक वॉलंटियर्स ऑफरिंग लेने के लिए नहीं पहुंचे, तो आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं, आप खुद भी उठ के आ सकते हैं। यदि आप हमारी वर्शिप टीम का, क्वायर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने नामों को नोट करवाते जाएं। यदि आप क्वायर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप अपने नामों को नोट करवाते जाएं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। ओ, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको